हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी पर्यावरण कक्षा 4 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 114, जिसमें हमारा आपका आवधिक आकलन चलेगा। आवधिक आकलन हमारा दूसरा चल रहा है सप्ताह 20 का, जिसमें मैं दिवस 1 और 2 का आवधिक आकलन करा चुकी हूँ। आज हमारा 3 और 4 चलेगा। ठीक है, तो चलिए हम अपना आवधिक आकलन शुरू करते हैं बिना देर करते हुए। लेकिन उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बेटा लाइन वाइज लाइन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए चलते हैं। पहले हम आवधिक आकलन कर लेते हैं। आज का आवधिक आकलन मौखिक है। मौखिक मतलब सिर्फ करना नहीं है आपको, सिर्फ बोल बोल के बताना है मुझे। तो आप मुझे बताएंगे ये सारे क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में, ठीक है, और ज़रूर बताना है। ठीक है बेटा। तो प्रश्न नंबर 1, आपने किन किन वाहनों में यात्रा की है? तो आप ये क्वेश्चन मुझे बताएंगे कि आपने किन किन वाहनों में यात्रा की है। जैसे कि मैं अपना बताती हूँ, मैंने ज़्यादातर सब में की है, कार, बस, ट्रेन और मोटरसाइकिल, साइकिल, सब चीज़ में यात्रा की है। दूसरा, घर के बाहर खेले जाने वाले 5 खेलों के नाम। तो 5 खेलों के नाम आप मुझे बताएंगे जो बेटा घर के बाहर खेले जाते हैं। ठीक है, जैसे कि 2 खेल मैं आपको बता देती हूँ घर के बाहर कौन कौन से खेले जाते हैं। टेनिस है, कबड्डी है, और बच्चे खेलते हैं ना एक दूसरे के पीछे भागकर, छुई छुआ है, खो खो है। तो एक आध गेम आप मुझे बताएंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, नदी तालाब का पानी गंदा हो जाने के कोई 3 कारण लिखिए। तो बेटा ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी बार आया है। तो इस क्वेश्चन में एक तरीका आप भी मुझे बताएंगे कि नदी का पानी गंदा क्यों हो जाता है। 2 मैं बता देती हूँ। पहला, नदी में गाय भैंसों को नहला देते हैं, जानवरों को, उससे पानी गंदा होता है। नदी में बर्तन धो देते हैं, नदी में कूड़ा कचरा डाल देते हैं। ठीक है, तो इन सबसे पानी क्या होता है बेटा, गंदा ही होता है। तो एक कारण आप मुझे बताएंगे इनसे अलग जो मैंने बताया है। ठीक है, वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, जिससे मुझे पता चल सके कि आप कितना पढ़ रहे हैं और कितना नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4, इलीगे का क्या उपयोग है? तो बेटा इलीगे ये क्वेश्चन पहले भी आया है। तो प्याज को पौधों से अलग किया जाता है। इलीगे क्या है? एक प्रकार का यंत्र है। ठीक है, उससे क्या होता है कि जैसे आपके खुरपी, फावड़ा और जो खेत में यूज़ किए जाते हैं ना, हसिया, ये सब, तो इन सब की तरह एक होता है इलीगे। तो इलीगे का उपयोग होता है प्याज को पौधों से अलग करने में, उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमारे मौखिक क्वेश्चन ही हैं सारे। प्रश्न नंबर 5, पहेलियां पढ़कर उत्तर देने हैं। सर पर मेरे ताज है, सुंदर पंखों पर नाज है। सुंदर पंख किसके होते हैं? मोर के। सुंदर नाच दिखाता हूँ, मोर नाच भी दिखाता है। और राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ, और हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। तो ये सब किसके ऊपर बातें जा रही हैं? मोर के ऊपर। तो मतलब इस पहेली का आंसर क्या है? मोर। दूसरा, 12 सिपाही साथ लड़े। 12 सिपाही हैं लेकिन लड़ते साथ हैं। छूले तो जिंदा, छूले तो मरे। अगर दूसरी पार्टी का कोई हमारी पार्टी को छूले तो वो मर जाएगा, और हम दूसरी का छूलें तो वो जिंदा हो जाएगा। तो ये क्या है बेटा? ये इस खेल का नाम है कबड्डी। ठीक है, चलिए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है भाई, पढ़ लेते हैं। खेजड़ी, यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। खेजड़ी का बेटा पेड़ होता है जो कि राजस्थान में पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है, और इसकी लकड़ी को भी कीड़ा नहीं लगता। इस पेड़ की फली जो होती है उसकी सब्जी भी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहाँ पर रहने वाले जो जानवर होते हैं वो खा जाते हैं, और इसकी छाया में तुम बहुत से बच्चे खेलते भी हैं। तो पहला, रेगिस्तान इलाके में कौन सा पेड़ पाया जाता है बेटा? खेजड़ी का। खेजड़ी, सॉरी, इसको रफ कर देते हैं। तो रेगिस्तान इलाके में कौन सा पेड़ पाया जाता है बेटा? खेजड़ी का। दूसरा, इस पेड़ की फलियों का उपयोग क्या किया जाता है? इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। तीसरा,
दवा बनाने के लिए इस पेड़ के किस भाग का उपयोग किया जाता है? पेड़ की छाल दवा के काम आती है। तो हो गए तीनों क्वेश्चन। चलिए अब हम चलते हैं अपने दिवस 4 पर। तो दिवस 4 का हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं, ये लिखित है। पहले क्या था, दिवस 3 में मौखिक था, इसमें हमें लिख के बताना है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। बदली होने पर क्या नहीं बदलता? जब पापा का तबादला हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, तो हमारे पड़ोसी बदल जाएंगे, हमारे दोस्त बदल जाएंगे, ठीक है। क्या नहीं बदलेगा? हमारा रिश्तेदार नहीं बदलते हमारे, और हमारा परिवार नहीं बदलता। तो ये बेटा 2 ऑप्शन सही है इसमें मेरे हिसाब से। बदली होने पर क्या नहीं बदलता? रिश्तेदार और परिवार दोनों ही नहीं बदलते। परिवार थोड़ी ना बदल जाएगा अपना, रिश्तेदार और परिवार भी लिख लो। परिवार, दोस्त और पड़ोसी बदल जाएंगे, लेकिन रिश्तेदार और परिवार नहीं बदलेंगे। वही परिवार मतलब पापा पापा ही रहेंगे, मम्मी मम्मी ही रहेगी, चाचा चाचा ही रहेंगे, ये थोड़ी ना बदल जाएंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान भरिए। कबूतर अपना घोंसला पुराने खंडर में बनाता है, ठीक है। और कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी में वैसे तो 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन खेलते कितने हैं? 7, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। बीज वाली और बिना बीज वाली 3 सब्जियों के नाम लिखें। तो बेटा बीज वाली, जिनमें बीज होता है, जैसे कि टमाटर, बैगन में बीज होता है, लौकी में बीज होता है, करेले में बीज होता है, मिर्च में बीज होता है, ठीक है। और बिना बीज वाली सब्जी जैसे गाजर है, आलू है, मूली है, प्याज है, इन सब में बीज नहीं होता है, ठीक है। तो बीज वाली और बिना बीज वाली सब्जियों के नाम आप लिख लें, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। बाल विवाह कानून के अनुसार लड़की की शादी की आयु कितने वर्ष है? तो बेटा लड़की की शादी की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, और लड़के की पूछे तो लड़के की 21 वर्ष, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? तो बेटा जो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है उसके लिए आप क्या करेंगे? वनों की कटाई के प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाएं और शैक्षिक अभियान आयोजित करें। मतलब लोगों को बताएं जा जाकर घर घर कि इस तरीके से अगर हम पेड़ काटेंगे तो ऑक्सीजन नहीं बचेगा, ऑक्सीजन नहीं बचेगा, और बिना ऑक्सीजन के हम सांस नहीं ले सकते, तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। इसलिए वनों को कम से कम काटना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? घर घर जाकर जागरूकता फैलाएंगे, शैक्षिक अभियान का आयोजन करेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 6। सब्जी बेचने वाले सब्जियों पर पानी क्यों छिड़कते हैं बेटा? सब्जियों को ताज़ा रखने के लिए, ठीक है। चलिए तो हो गया ये क्वेश्चन भी। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। नदी के पानी का रंग कहाँ कहाँ और क्यों क्यों बदला? तो बेटा नदी के पानी का रंग कब बदलता है? जैसे नदी में अगर जानवरों को नहला दिया तो वो पानी वहाँ गंदा हो जाता है, तो पानी का रंग बदल जाता है। या फिर नदी किसी शहर के बीच में से होके जा रही है और वहाँ पे कुछ कारखाने या फैक्ट्री हैं, तो उनका गंदा पानी अगर नदी में मिल जाए तो पानी का कलर बदल जाता है, गंदा हो जाता है पानी, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी और जानवरों की नदी में नहलाने से पानी का रंग बदला, ठीक है। चलिए हम प्रश्न नंबर 8 करते हैं। खेती में काम आने वाले कोई 2 औजारों के चित्र बनाकर उसका उपयोग लिखें। तो एक तो मैंने हल का चित्र बनाया है, एक हसिया का। तो हल किस में काम आता है? जुताई में, और हसिया कटाई में, मतलब फसल काटने में। तो जुताई व फसल काटने में इसका उपयोग कहाँ होता है? जुताई व फसल काटने में। तो आप लिख लीजिए प्रश्न नंबर 8 का आंसर। आप भी 2 औजारों के चित्र बना लें, ये सबसे सरल यही है, हल और हसिया इनको बना लें, ठीक है, और उनका उपयोग लिख लें। हल किस में काम आता है? जुताई में, और हसिया फसल को काटने में, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9, निम्न जीवों के दांतों के आकार एवं कार्य लिखिए। तो जीवों के दांत और उनके आकार एवं कार्य लिखने हैं। तो जीव का नाम गाय, गाय के दांतों का आकार बेटा कैसा होता है? गाय के दांत
आगे के छोटे होते हैं और पीछे के बड़े व चपटे होते हैं, और उसका कार्य क्या है, वो पत्तों को तोड़ने व चबाने में मदद करते हैं। दूसरा, बिल्ली। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो कि मांस को फाड़ने व चीरने में काम आते हैं। ठीक है। तीसरा है सांप। सांप के दांत भी नुकीले होते हैं जो उसके शिकार को निगलने में मदद करते हैं। गिलहरी के दांत भी नुकीले होते हैं जो उसे चीज़ों को कुतरने में मदद करते हैं। ठीक है, तो इन्हें आप लिख लें। फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कह रहा है। दिए गए चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये चित्र देखकर बेटा आपको याद आया कुछ, ये कहाँ का चित्र है? ये मधुबनी चित्र है, मधुबनी का। ठीक है, चलिए पहला, इस चित्रकला का नाम क्या है? तो मधुबनी चित्रकला। दूसरा क्वेश्चन, इस चित्रकला का उपयोग कब और कहाँ किया जाता है? तो बेटा बिहार राज्य के मधुबनी नामक जिले में त्योहारों पर इसका उपयोग किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ दिवाली पर या कोई त्योहार वगैरह होता है तो उस पर हम लोग रंगोली बनाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो लेकिन ये जो बिहार राज्य का ये जो मधुबनी नामक जिला है, यहाँ पर त्योहारों पर दीवारों पर, जमीन पर इस चित्र का उपयोग किया जाता है। इस चित्र को हम मधुबनी चित्रकला बोलते हैं। इस चित्रकला को हम क्या कहेंगे? मधुबनी चित्रकला। और इस चित्रकला में होता क्या क्या है? जैसे पशु पक्षी का चित्र है, पेड़ पौधों का चित्र है, मनुष्य का चित्र है। और ये बनाते किस तरीके से हैं? ये चावल के घोल से बनाते हैं। चावल का घोल घोल लिया, फिर चावल के घोल को अलग अलग कलर में बांट दिया। जैसे आधे चावल के घोल में हल्दी मिला दी तो वो पीला हो गया, आधे चावल के घोल में नील मिला दिया तो वो नीला हो गया, आधे चावल के घोल में कुछ लाल रंग मिला दिया, किसी में कोई और रंग मिला दिया। तो अलग अलग रंगों में उसको, चावल के घोल को अलग अलग रंगों में बना लेते हैं ये, और फिर चित्र बनाते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3, इन चित्रों को बनाने के लिए रंगों के साथ किस चीज़ के घोल का उपयोग किया जाता है? चावल के घोल का। अभी बताया था मैंने। देखिए वही प्रश्न नंबर 4 में पूछ रहा है, रंगों को बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग किया जाता है? एक नील, हल्दी, पेड़ व फूलों के रंग का। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 5 में भी वही पूछ रहा है, इन चित्रों में कौन कौन से जीव जंतुओं की आकृति बनाई जाती है? क्या क्या बनाया जाता है इसमें? इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ, ये सब बनाया जाता है इसमें। ठीक है, तो वही वही पूछ लिया जो मैंने आपको बताया था सब इसके बारे में। तो ये जो चित्र है ना, ये मधुबनी चित्रकला, ये बहुत एक अलग सी चित्रकला है। तो इसको आप ज़रूर याद कर लें अच्छे से कि इसमें इस चित्र में क्या क्या बनाया जाता है, इस चित्रकला में किससे बनाया जाता है, इसमें अलग अलग रंग किस तरीके से बनाए जाते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है और ये एग्ज़ाम में ज़्यादातर 90% आता ही आता है। ठीक है, अब आई थिंक अगले महीने में आपके एग्ज़ाम्स होंगे, तो अच्छे से अपनी पढ़ाई करें। सप्ताह 20 तक आपका आएगा, तो उसको अच्छे से पढ़ लें। अब आप देखें कि आपने आवधिक आकलन में कितना सही किया है और कितना गलत किया है। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चंस गलत हैं तो आप बेटा उनको अच्छे से याद करें, अच्छे से तैयारी करें और मेहनत करें। ठीक है, मेरा काम कंप्लीट हो गया आपके एग्ज़ाम तक का। अब हमारा सप्ताह 21 चलेगा, वो तो खैर आपके जो मार्च में एग्ज़ाम होंगे उसके लिए है, लेकिन अब सप्ताह 20 तक आप अच्छे से याद कर लें, अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, चलिए, तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।